महाभारत से जुड़े 20 तथ्यों को हम आपको दिखाते हैं। हस्तिनापुर महाभारत काल का सबसे समृद्ध राज्य था। हस्तिनापुर महाभारत काल में मानव इतिहास का सबसे समृद्ध और विकसित स्थान था। उस समय में सभ्य राज्य के सारे साधन जैसे बांध, स्मारक, मंदिर, कृत्रिम तालाब और सिंचाई व्यवस्था थी। महाभारत के बाद हस्तिनापुर का पहला अस्तित्व राजा भरत ने अपनी राजधानी बनाकर किया। हस्तिनापुर 4 हिंदू राजाओं का शासन करना ये साबित करता है कि महाभारत का युद्ध लगभग 3139 ईस्वी पूर्व हुआ था। अर्जुन की भगवान से तुलना। कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं अर्जुन से कहा था, ओ अजय अर्जुन, तुम नर हो और मैं नारायण हूँ, और हम दोनों मिलकर नर नारायण संत हैं जो इस धरती पर सही समय पर आए हैं। युधिष्ठिर का चौपड़ सीखना। युधिष्ठिर ने बृहद्वासा से चौपड़ खेलना सीखा था, जिन्होंने वनवास के दौरान नल और दमयंती की कहानी सुनाई थी। भीम का एकमात्र जीवित पुत्र। भीम का केवल एक पुत्र जीवित रहा था, जिसका नाम स्वर्गा था। उसको परीक्षित से ज्यादा ज्येष्ठ होने के बावजूद सिंहासन नहीं सौंपा गया। वो अपनी मातृभूमि काशी का शासक बना था। अर्जुन का कृष्ण की पत्नियों का रक्षा नहीं कर पाना। कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को साधारण लुटेरों से नहीं बचा सके। इस दौरान उनका धनुष काफी भारी हो गया था और वो सारे मंत्र भूल गए थे। कृष्ण की 8 पत्नियों ने आत्महत्या कर ली और बाकी लुटेरे द्वारा अगवा कर ली गईं। अर्जुन की अन्य रानियां। अर्जुन एक बार गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर गए और उन्हें इस बात की आत्मग्लानि हुई। इस आत्मग्लानि के लिए उन्होंने सजा स्वरूप खुद को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। अर्जुन द्रौपदी के साथ वैवाहिक जीवन छोड़ने के बाद वनवास चले गए और उन्हें यात्रा के दौरान तीर और रानियां चित्रांगदा, अलूपी और सुभद्रा मिली। सहदेव का भविष्य ज्ञान। पांडवों में सबसे छोटा भाई सहदेव भविष्य के बारे में सब जानता था। वो ये भी जानता था कि युद्ध होगा, लेकिन चुप रहा क्योंकि उसे ये भेद किसी को बताने पर मृत्यु का अभिशाप मिला था। विदुर का मायावी धनुष। कुछ संदर्भों में ये बताया जाता है कि विदुर एक शक्तिशाली और रहस्यमय धनुष के प्रभाव में थे, जो उनके स्वरूप विष्णु भगवान ने भेंट किया था। उस धनुष से युद्ध में कोई हार नहीं सकता था। जब कृष्ण कौरवों के साथ शांति वार्ता करने को आए, तब दुर्योधन ने विदुर को इतना अपमानित किया कि विदुर ने प्रण लिया कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने अपने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एकलव्य कृष्ण का भाई। एकलव्य वास्तविकता में कृष्ण का चचेरा भाई था। वो कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा का पुत्र था, जो कि जंगल में खो गया था, जिसको निषाद हिरण्यधनु ने खोजा था। एकलव्य रुक्मणी स्वयंवर के दौरान अपने पिता की रक्षा करते हुए मारा गया था। उसे कृष्ण ने मारा था। उसके गुरु दक्षिणा में दिए बलिदान के लिए कृष्ण ने उसे अगले जन्म में धर्यास्ता धूम बनाया, जिसे द्रोण को मारा था। शकुनी का जन्म एवं प्रतिशोध। महाभारत के युद्ध में शकुनी कौरवों की तरफ थे, लेकिन उनके गुप्त इरादों ने पांडवों और कौरवों दोनों का पतन किया। उसकी इस घृणा के पीछे एक कड़वा सच था। गांधार में एक घटना हुई जिसमें ज्योतिषों के कहने पर राज्य में आई आपदा को टालने के लिए गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करने से पूर्व यज्ञ को पूरा करने के लिए एक बकरे से शादी की, क्योंकि गांधारी एक कन्या थी और यज्ञ उसके पति को नुकसान पहुंचा सकता था। तकनीकी रूप से इस कृत्य ने गांधारी को विधवा बना दिया और धृतराष्ट्र उसका दूसरा पति था। कई वर्षों बाद जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला, तो उसने गांधारी से खफा होकर राजा सबूला सहित उसके सारे परिवार को कैद में डाल दिया। कैद में रहते हुए उनको केवल मुट्ठी भर चावल खाने को दिए जाते थे। और जब गांधारी के पिता को ये पता चला कि उनको धृतराष्ट्र भूख से मार देना चाहते हैं, तो गांधारी के पिता ने उसके सबसे छोटे पुत्र को सभी लोगों का खाना खाने को दिया जाने लगा, ताकि उनमें से एक इस दर्दनाक मौत से जीवित रह सके। सुबाला का सबसे छोटा पुत्र शकुनी था।
उसने जीवित रहते हुए कसम खाई कि वो जीते जी करु साम्राज्य को नष्ट कर देगा। उसने अपने पिता की जांघ की हड्डी से पासा बनाया, जिससे उसने पांडवों को चौपड़ के खेल में पराजित कर दिया था, जिससे परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और पूरा कुरु साम्राज्य नष्ट हो गया। शकुनी के पिता ने खुद उसके एक पैर को मोड़कर लंगड़ा कर दिया था ताकि वो जीवन भर प्रतिशोध को याद रख सके। महाभारत के कुछ अंशों में शकुनी को कृष्ण का भक्त भी बताया जाता है। द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण की घटना के बाद द्रौपदी स्वयं को सभा में क्षमा मांगते हुए कहती है, मुझे इस दरबार में घसीट कर लाया गया और अपमानित किया गया। ये सब देखते हुए भी मैं दरबार के अपनों से बड़े और उनके परिवार के आगे नहीं झुकी, इसीलिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी द्रौपदी ने अपने धर्म को याद रखा। उसकी ये बात सुनकर भीम और कई बड़े लोगों की आंखों में आंसू आ गए। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा शब्द कभी नहीं कहा और एक भी अंश में चीरहरण के वक्त उसकी आवाज नहीं आई।